एक पुरानी कहानी तुमसे कहूं, ज़ेन कथा है। एक ज़ेन सदगुरु के बगीचे में कद्दू लगे थे। सुबह सुबह गुरु बाहर आया तो देखा कद्दुओं में बड़ा झगड़ा और विवाद मचा है। कद्दू ही ठहरे। उसने कहा, अरे कद्दू ये क्या कर रहे हो, आपस में लड़ते हो। वहां दो दल हो गए थे कद्दुओं में और मारधाड़ की नौबत थी। ज़ेन गुरु ने कहा, कद्दू एक दूसरे को प्रेम करो। उन्होंने कहा, ये हो ही नहीं सकता, दुश्मन को प्रेम करे, ये हो कैसे सकता है। तो ज़ेन गुरु ने कहा, फिर ऐसा करो, ध्यान करो। कद्दुओं ने कहा, हम कद्दू हैं, हम ध्यान कैसे करें। तो ज़ेन गुरु ने कहा, देखो भीतर मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं की कतार ध्यान करने बैठी थी। देखो ये कद्दू, इतने कद्दू ध्यान कर रहे। बौद्ध भिक्षुओं के सिर तो घुटे होते, कद्दुओं जैसे ही लगते। तुम भी इसी भांति बैठ जाओ। पहले तो कद्दू हंसे, लेकिन सोचा गुरु ने कभी कहा भी नहीं, मान ही ले, थोड़ी देर बैठ जाएं। जैसा गुरु ने कहा वैसे ही बैठ गए, सिद्धासन में पैर मोड़कर, आंखें बंद करके, रीढ़ सीधी करके। ऐसे बैठने से थोड़ी देर में शांत होने लगे। सिर्फ बैठने से आदमी शांत हो जाता। इसलिए ज़ेन गुरु तो ध्यान का नाम ही रख दिए ज़ाज़ेन। ज़ाज़ेन का अर्थ होता है खाली बैठे रहना, कुछ करना ना। कद्दू बैठे बैठे शांत होने लगे। बड़े हैरान हुए, बड़े चकित भी हुए। ऐसी शांति कभी जानी न थी। चारों तरफ एक अपूर्व आनंद का भाव लहरें लेने लगा। फिर गुरु आया और उसने कहा, एक काम और करो, अपने अपने सिर पे हाथ रखो। हाथ सिर पर रखा तो और चकित हो गए। एक विचित्र अनुभव आया कि वहां तो किसी बेल से जुड़े, और जब सिर उठा के देखा तो वो बेल एक ही है। वहां दो बेलें ना थी, एक ही बेल में लगे सब कद्दू थे। कद्दुओं ने कहा, हम भी कैसे मूर्ख, हम तो एक ही के हिस्से, हम तो सब एक ही हैं, एक ही रस बहता हमसे, और हम लड़ते थे। तो गुरु ने कहा, आप प्रेम करो। अब तुमने जान लिया कि एक ही हो, कोई पराया नहीं, एक का ही विस्तार। वो जहां से कद्दुओं ने पकड़ा अपने सिर पर, उसी को योगी सातवां चक्र कहते, सहस्त्रार। हिंदू वहीं चोटी बढ़ाते। वो चोटी का मतलब ये कि वहां से हम एक ही बेल से जुड़े, एक ही परमात्मा है, एक ही सत्ता, एक अस्तित्व, एक ही सागर लहरें ले रहा है। वो जो पास में तुम्हारी लहर दिखाई पड़ती है, भिन्न नहीं, अभिन्न, तुमसे अलग नहीं, गहरे में तुमसे जुड़ी। सारी लहरें संयुक्त हैं। तुमने कभी एक बात ख्याल की, तुमने कभी सागर में ऐसा देखा कि एक ही लहर उठी हो और सारा सागर शांत हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। तुमने कभी ऐसा देखा वृक्ष का एक ही पत्ता हिलता हो और सारा वृक्ष मौन खड़ा हो, हवाएं ना हो? जब हिलता है तो पूरा वृक्ष हिलता है, और जब सागर में लहरें उठती तो अनंत उठती, एक लहर नहीं उठती, क्योंकि एक लहर तो हो ही नहीं सकती। तुम सोच सकते हो एक मनुष्य हो सकता पृथ्वी पर? असंभव है। एक तो हो ही नहीं सकता। हम तो एक ही सागर की लहरें, अनेक होने में हम प्रकट हो रहे हैं। जिस दिन ये अनुभव होता है उस दिन प्रेम का जन्म होता है। प्रेम का अर्थ है अभिन्न का बोध हुआ, अद्वैत का बोध हुआ। शरीर तो अलग अलग दिखाई पड़ी रहे हैं, कद्दू तो अलग अलग हैं ही, लहरें तो ऊपर से अलग अलग दिखाई पड़ी रही हैं, भीतर से आत्मा एक है। प्रेम का अर्थ है जब तुम्हें किसी में
और अपने बीच एकता का अनुभव हुआ। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें जब ये एकता का अनुभव होगा तो एक और तुम्हारे बीच ही होगा। ये अनुभव ऐसा है कि हुआ कि तुम्हें तत्क्षण पता चलेगा कि सभी एक है। भ्रांति टूटी तो वृक्ष, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, आदमी, पुरुष, पशु, पक्षी, चांद, तारे, सभी में एक ही कपड़ा है। उस एक के कंपन को जानने का नाम प्रेम है। प्रेम प्रार्थना है। लेकिन तुम जिसे प्रेम समझे हो वो तो देह की भूख है, वो तो प्रेम का धोखा है, वो तो देह ने तुम्हें चखमा दिया। मांगती हैं भूखी इंद्रियां, भूखी इंद्रियों से भीख। और किससे तुम मांगते हो भीख, ये भी कभी तुमने सोचा? जो तुमसे भीख मांग रहा है। भिखारी भिखारी के सामने भिक्षा पात्र लिए खड़े, फिर तृप्ति नहीं होती तो आश्चर्य कैसा? किससे तुम मांग रहे हो? वो तुमसे मांगने आया है। तुम पत्नी से मांग रहे, पत्नी तुमसे मांग रही, तुम बेटे से मांग रहे, बेटा तुमसे मांग रहा। सब खाली है, रिक्त है, देने को कुछ भी नहीं, सब मांग रहे। भिखमंगों की जमात है। मांगती हैं भूखी इंद्रियां, भूखी इंद्रियों से भीख। मान लिया है इस खलन को ही तृप्ति का क्षण, नहीं होने देता विमुक्त इस मरीचिका से अघोरी मन। बदल बदल कर मुखौटा ठगता है चेतना का चिंतन। होते ही पटाक्षेप बिखर जाएगी अनमिल पंचभूतों की भीड़। ये तुमने जिसे अपना होना समझा है, ये तो पंचभूतों की भीड़। ये तो हवा, पानी, आकाश तुम्हें मिल गए। ये तुमने जिसे अपनी देह समझा है, ये तो केवल संयोग है, ये तो बिखर जाएगा। तब जो बचेगा इस संयोग के बिखर जाने पर, उसको पहचानो, उसमें डूबो, उसमें डुबकी लगाओ। वहीं से प्रेम उठता है और उसमें डुबकी लगाने का ढंग ध्यान है। अगर तुमने ध्यान की बात ठीक से समझ ली तो प्रेम अपने आप जीवन में उतरेगा, या प्रेम की समझ ली तो ध्यान उतरेगा। ये एक ही बात को कहने के लिए दो शब्द हैं। ध्यान से समझ में आता हो तो ठीक, अन्यथा प्रेम। प्रेम से समझ में आता हो तो ठीक, अन्यथा ध्यान। लेकिन दोनों अलग नहीं है।